श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जैसे सब नदियां समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र सागर महासागर उनको अपने में समेट लेता है। वो सरस्वती, उसमें कोई उछल कूद नहीं होती, तूफान नहीं आता, बवंडर नहीं आता, सहज ही सब नदियों को अपने में समा लेता है। हे अर्जुन, इसी तरह संसार में जीते जीते जो इंसान अपने भीतर अपमान को, तिरस्कार को, हानि को, लाभ को, सम्मान को, अपमान को, सबको, जहर को, अमृत को, दुख को, सुख को, खुशी को, गम को सहज ही सागर जैसे समा लेता है, वो मेरा प्यारा प्यारा भक्त है। हरे राम। अब बोलो भाई, भक्त की परिभाषा भगवान बताते हैं, 39 लक्षण बताए गीता में। तो भक्ति मार्ग कहता है कि संसार में समता, भगवान में प्रेम। जिस दिन मांग शुरू हुई, ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी, तो फिर समझना कि भक्ति से गिर गए, लेन देन में आ गए, व्यापार में आ गए भाई, बनिए बन गए भगत से। तुम मत कहना कुछ मांग लो कन्हाई, तुम मत कहना कुछ मांग लो कन्हाई, क्योंकि अगर मैंने मांगा तो भक्त से मजदूर बन जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण वासुदेव। तो किसी शायर ने कहा, तुम चाहो तो भूल जाओ हमें। हाँ, तुम चाहो, जगदीश्वर हो ना, तुम्हारे चाहने वाले तो करोड़ों लाखों हैं, लेकिन हमारे तो तुम एक ही हो। तुम चाहो तो भूल जाओ हमें, ये हक है तुमको, लेकिन मैं भुला नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत की है, मैंने तो प्यार किया है। ये गोपियों के ऊंचे दर्जे की भक्ति है। आहा, भक्ति करना सरल नहीं भाई। कल बात चल रही थी सत्संग में, हरि चर्चा में, किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान देना, कि भक्त भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। सबसे पहला उसी का नाता सदा रहेगा, वो चाह के भी हट नहीं सकता सदा से। भक्त क्या कहता है कि संसार में है, पर संसार से न्यारा है, कमल के फूल जैसे। कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। ध्यान से सुनना, दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं पर खरीददार नहीं हूं। यानी संसार में आया हूं, तेरे रंगो रौनक की एक से एक शय भरी पड़ी है। क्या तो तेरे नजारे हैं, कैसे तो तूने नगर बनाए, कैसी तो लुभावनी चीजें बनाई, कैसे तो जबान के स्वाद बनाए, कैसे तो सुंदर नर नारी बनाए, कैसा तो तूने मान सम्मान बनाया कि इंसान तुझे भी भूल जाता है। लेकिन याद रखना है कन्हैया, मेरा इनसे कोई भी मतलब नहीं। तुमने भेज दिया, संसार में आ गया, घूम रहा हूं, तेरी दुनिया है, तेरी दुनिया में गुजर बसर कर रहा हूं, बाजार देख रहा हूं, रूप रंग देख रहा हूं, रौनक देख रहा हूं, लेकिन याद रखना इनमें मैं कुछ भी तुमसे मांगता नहीं, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, मुझे तो तेरी ही जरूरत है। मेरी कामना है कि कामना कोई ना करूं, तेरा सब तुझको सौंप कर आनंद तेरा दर्शन करूं। एक तेरे भरोसे में रहना चाहूं गिरधारी, कृपा तेरी मिल जाए तेरे चरणों में बलिहारी। श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर। दुख भंजन पूरन कृपा। तो भाई अगर सत्संग की बात देखो, आप मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कई जन्म भरे पड़े भगवान को पाने के लिए। इतनी बात तो तय है कि जो सत्संग कर रहे हैं, एकादशी में बैठे हैं, वो 84 लाख योनियों में तो नहीं जाएंगे, जहां जन्म हरि भगत कहाई। यात्रा इससे आगे ही आरंभ होगी। लेकिन अगर हम चाहें इसी जन्म में भगवान का प्रेम पाना है, इसी जन्म में मोक्ष पाना है, प्रभु की दर्शन पाना है, प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो भाई वचनों को संभालना पड़ेगा। सुबह हमने सुखमनी में कहा कि आप आए हो, नित्यनेम कर रहे हो, लेकिन चाहते हो इसी जन्म में कल्याण हो, तो एकादशी में आओ 9 से 11। तो पहले 5 लोग आते थे,
आज देखा कि 15 लोग बैठे हैं, मतलब सुबह का सत्संग जिसमें 200 लोग बैठे थे, सत्संग 10 लोगों ने सुना, बाकी नियम पालन करने आए थे, बाकी सब नियम पालन करने आए थे। आज जो 10 आदमी पहले पहुंचे हैं सत्संग में, उनका सत्संग पूरी तरह सफल है। हरे राम हरे कृष्ण हे हरे। तो भाई आज से याद रखो, जहां दाल न गले, अपनी ताकत काम न करे, तो भगवान के ऐसे चरण पकड़ लो, मानसिक रूप से ऐसे हाथ से पकड़ लो, कस के ऐसे गले लगा लो, बोले हमसे नहीं बनता प्रभु, हमसे नहीं बनता। भाई एक छोटे बच्चे की ताकत कितनी, आप कितना वजन दोगे उसको? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो? 2 साल के 3 साल के बच्चे को क्या 50 किलो का वजन दोगे? नहीं ना। तो भगवान को कहो कितना वजन दोगे हमको आप? ये तुम्हारी माया ब्रह्मा जी को चक्कर खिला चुकी है प्रभु, हम नहीं जानते सरकार, हम तुम्हारे शरण हैं। और गीता में भगवान ने कहा है शरणागति में कि अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी शरण हूं, मानते हो ईमानदारी से, तो चिंता करना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। तुम तो प्रेम से भक्ति करो, चिंता मैं करूंगा। अगर हमारे अंदर दुर्गुण भी हैं, बुराइयां भी हैं, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो। कितनी बड़ी बात है कि तुम भक्ति मार्ग के पथ को, भाई ज्ञान मार्ग के नहीं, तुम मेरे शरण में आने वाले हो, तुम चिंता करोगे तो कलंक लगेगा मेरे ऊपर, ये भगवान कहते हैं। अब बोलो, समझ में अच्छे हो तो हिंदी में, हाँ या ना?